सुबह का नाश्ता हो या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में क्या दें कि वो मन से खाएं और टेस्टी भी हो। इसलिए आज मैं ब्रेड और बेसन से ऐसा नाश्ता बनाऊंगी जो कि काफ़ी मज़ेदार है। ब्रेड और बेसन ऐसी दो चीज़ें हैं जो सभी घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए इससे आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरीके के नाश्ते बनाऊंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चीज़ी ब्रेड बेसन सैंडविच, जो कि खाने में बहुत ही चीज़ी और टेस्टी है और फटाफट से बन जाती है। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं बोल में बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। ग्राम्स में देखें तो लगभग 125 ग्राम बेसन है और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, जिसे हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमेशा अजवाइन को ऐसे ही डालिए और फिर इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो गया है। लेकिन जो बिगनर्स है, जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं किया है, वो यहाँ पे ध्यान रखें कि धीरे धीरे करते हुए ही पानी डालें, नहीं तो जब बैटर में गुठलियाँ पड़ जाती हैं ना तो उसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बैटर काफ़ी थिक था तो इसलिए मैंने अभी इसमें फिर से पानी ऐड किया है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इस बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, काफ़ी स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हुआ है। और जो कंसिस्टेंसी है इसी तरीके से होनी चाहिए, ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। चलिए अब इसमें हम सभी सब्जियाँ डालते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं हरी शिमला मिर्च और फिर इसमें हम पीली शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और साथ ही में लाल शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च नहीं है ना तो उसे डालना ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अब थोड़े से हम कटे हुए गाजर डाल देते हैं और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। फिर इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती और सभी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। वैसे यहाँ पे सब्जियाँ आप जो खाना पसंद करते हैं वो इस बैटर में डालकर मिक्स कर सकते हैं। और आपने देखा मैंने सब्जियों को कितना छोटा छोटा कट किया है, इसी तरीके से कट करेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। बहुत मोटे मोटे हमें नहीं कट करने हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लिया है और ये हमारा बेसन का बैटर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए मैंने छोटे वाले ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जो 10-12 रुपए में मिलती है, वही वाली वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम लेते हैं एक ब्रेड स्लाइस और इसे हम बेसन के घोल में इस तरीके से कोट कर लेंगे। बिल्कुल इवनली चारों ओर से हमें इसे अच्छे से कोट कर लेना है और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से कोट करने के बाद हम इसे लिफ्ट करके रखते हैं गर्म पैन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जो पैन लिया है अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और अब इसके ऊपर हम रखते हैं एक ब्रेड स्लाइस और इसी तरीके से हम लेते हैं दूसरा ब्रेड, इसे भी हम बेसन के घोल में डिप कर लेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ब्रेड को बेसन के घोल में बहुत ज़्यादा देर हमें डिप करके नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से ये काम करना है और तुरंत ही चलिए दूसरी ब्रेड स्लाइस को भी हम रखते हैं गर्म तवा के ऊपर। अब थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देते हैं। तो सिकते हुए 2 मिनट हो गया है। चलिए इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से इस साइड से सिक गया है। तो दोनों ब्रेड को इसी तरीके से हम पलट देंगे। तो 2 से 3 मिनट ही नीचे की तरफ से हमें सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और थोड़ा सा स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ से इसे सेकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छे से सिक जाएगा। और इस टाइम हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे दूसरी साइड से भी सेकेंगे। तो नीचे की तरफ से भी सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। चलिए इसे हम थोड़ा सा पलट देते हैं। तो पलटने के बाद आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राउन कलर नहीं आया है, लेकिन जो कच्चापन है बेसन का वो खत्म हो गया है। बस थोड़ा सा हमें और सेकना है। तो इसे हम नीचे की तरफ से फिर से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक गया है। अब इस साइड से हमें और नहीं सेकना है। और चलिए अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हरी चटनी। तो हरी चटनी इवनली चारों ओर ब्रेड के स्प्रेड करेंगे और आप देख रहे हैं ना हरी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। तो हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। और इस तरीके से दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर बिल्कुल पतला लेयर हरी चटनी का स्प्रेड कर देते हैं और फिर इसके बीच में हम रखते हैं एक चीज स्लाइस। तो आप यहाँ पे अगर चीज स्लाइस नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीज स्लाइस क्या है, ब्रेड में आसानी से फिट हो जाती है, तो ये बहुत ईजी है इसे लगाना। और फिर इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग और साथ ही में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि खाने में और भी टेस्टी लगेगा। और अब हम लेते हैं दूसरी ब्रेड स्लाइस और इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे। तो लगाते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो हाथ से आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी चीजी ब्रेड बेसन सैंडविच बनके रेडी हो गया है। इसे आप चीजी ब्रेड पकौड़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। और चलिए इसे हम कट करके भी देख लेते हैं। तो कट करने के बाद आप देख रहे हैं ना कितना चीजी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स या सुबह के नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं।
अब चलिए सेम बैटर का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं चिली चीज़ ब्रेड पकोड़ा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं चीज़ क्यूब्स और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ यानी कि जो अमूल चीज़ क्यूब्स मार्केट में मिलते हैं वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। साथ में अच्छी क्वान्टिटी में हम ग्रीन चिली डाल रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छे से चीज़ मेल्ट होगी। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चीज़ का मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। इसे और मिक्स नहीं करना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरी मिर्च लग रही है तो इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। वैसे जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है चिली चीज़ पकौड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्च ज़्यादा ऐड किया है। और चलिए अब हम लेते हैं सेम बैटर और इसमें हम डिप करते हैं ब्रेड और चारों ओर से इवनली कोट करने के बाद इसे हम रखते हैं गरम तवा के ऊपर। और यहाँ पर इसे सेकने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहले वाले ब्रेड को सेका था, बस वैसे ही हमें सेकना है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। तो बस उलट पलट कर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने सेम मेथड से उलट पलट के सेक लिया है और बहुत ही अच्छे से ये सेक गया है। और अब इसे हम नहीं सेकेंगे। ब्रेड के एक साइड में हम लगाते हैं चीज़ का मिक्सचर। इस तरीके से हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे दोनों ब्रेड के ऊपर। जितना ज़्यादा आप चीज़ी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर चीज़ स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। और तुरंत ही इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे नीचे की तरफ से सिकने देते हैं। तो 2 मिनट हो गया। आप देख लेना चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है और कितना टेस्टी ये हमारा चिली चीज़ ब्रेड पकोड़ा बनके रेडी हुआ है। और दोनों को अब हम पैन से बाहर निकालते हैं और चलिए इसे हम गर्मा गर्म तोड़कर भी देख लेते हैं। और जो स्पाइसी खाने के शौकीन है वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो यहाँ पर आप मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी बन गया है चिली चीज़ ब्रेड पकौड़ा। और चलिए अब हम बना लेते हैं ब्रेड पकौड़ा पिज्जा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर सेम वही 1 कप बेसन ले रहे हैं। इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और अजवाइन भी डाल देते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च क्योंकि हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं। और साथ ही में इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं और पानी डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर में मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्च एडिशनल ऐड किया है। वैसे तो आप चाहें यहाँ पे सेम उसी तरीके से बैटर बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था। और अब इस बैटर में हमें सब्जियाँ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। और अब इसमें लास्ट में डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये आप जितना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं इसी तरीके से हमें मीडियम थिक बैटर बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे ये बैटर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम लेते हैं ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मुझे बड़ी ब्रेड स्लाइसेस ही मिली थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे अगर आपको छोटी वाली मिले तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर इसे हम कटोरी से इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 राउंडर्स कट करने के बाद आप देख रहे हैं जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा बच गए हैं। तो इसका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में भी कर सकते हैं या फिर इन ब्रेड के कॉर्नर्स का इस्तेमाल करके मैंने एक बहुत ही टेस्टी सा कटलेट बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब सभी ब्रेड राउंडर्स को कट करने के बाद इसे हम बेसन के घोल में डिप कर लेते हैं। इस तरीके से चम्मच से चारों ओर से अच्छे से इसे कोट कर लेंगे और बिल्कुल जेंटली इसे लिफ्ट करके हम गरम तवा के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे तवा अच्छे से गरम हो गया है। इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और फिर हम रखते हैं 1 ब्रेड राउंडर। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड राउंडर लेते हैं। इसे भी हम बेसन के घोल में बिल्कुल अच्छे से डिप करेंगे। डिप करते समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हमें एक बेसन के घोल में नहीं डिप करना है, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी, सॉगी हो जाएगी। और बिल्कुल जेंटली इस तरीके से लिफ्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बेसन है इसे हम इस तरीके से शेक करते हुए निकाल लेंगे। और तुरंत ही इसे हम रखते हैं पैन में और फिर हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं और उलट पलट कर इसे हम सेकेंगे जब तक कि दोनों तरफ से ये अच्छे से सेक ना जाए। तो मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे हम नीचे की तरफ से 2 मिनट सेकने देते हैं। तो यहाँ पर सिकते हुए 2 मिनट हो गया है। इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हम थोड़ा सा सेकने देते हैं। तो बस उलट पलट कर इसे भी हमें वैसे ही सेकना जैसे मैंने पहले ब्रेड सेके थे। तो 2 से 3 मिनट हो गया है और ये देखिए कितने अच्छे से दोनों साइड से ये सेक गया है। काफ़ी अच्छा कलर आया है और बेसन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इससे ब्रेड पिज्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए लगाते हैं एक साइड में पिज्ज़ा पास्ता सॉस। इस तरीके से बिल्कुल इवनली पिज्ज़ा पास्ता सॉस को हम राउंडर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हमें नहीं स्प्रेड करना है। और दूसरे राउंडर के ऊपर भी इसी तरीके से हम पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देते हैं।
तो दोनों राउंड रोल्स के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं मोज़रेला चीज़। तो आप कोई भी कंपनी का मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं और जितना ज़्यादा चीज़ी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और टॉपिंग्स में हम यहाँ पे सब्जियां लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लाल शिमला मिर्च लिया है, इसे हम चीज़ के ऊपर लगाते हैं। दोनों राउंड रोल्स के ऊपर लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम पीली शिमला मिर्च भी लगा देते हैं और सेम उसी तरीके से हम हरी शिमला मिर्च भी लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जियां आप जो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से पिज़्ज़ा की टॉपिंग में लगा सकते हैं। मशरूम, ब्रोकली, प्याज, ये सभी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसके ऊपर लगाते हैं हम ऑलिव्स और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और इसे हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए सेकते हैं जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो 2 मिनट हो गया है सिकते हुए। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है। ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देते हैं और ये हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेड बेसन पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। कोई भी नहीं कहेगा कि बगैर पिज़्ज़ा बेस के इतनी आसानी से ये बन गया है। ये देखिए कितना चीज़ी दिख रहा है। तो आपने देखा ब्रेड और बेसन से कितनी आसानी से मैंने 3 रेसिपीज आपको दिखाई है। सब एक से बढ़कर एक है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, जिसे आप सुबह और शाम के नाश्ते में भी फटाफट से बना सकते हैं। आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है और आप ट्राई करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले मैंने सूजी बेसन का ढोकला बनाया था जो कि बहुत ही कम तेल में बना था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।